नमस्कार, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम पहुंचे हैं श्रीगंगानगर ज़िले के पदमपुर में और आज हम एक ऐसे शिक्षा के मंदिर में आए हैं जो शिक्षा का मंदिर हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणामों में सबसे अव्वल आता है और राजस्थान मेरिट में शानदार प्रदर्शन करने वाला विद्यालय बन चुका है। और ये जो विद्यालय है ये शानदार परीक्षा परिणाम तो लेकर आता ही आता है। वह इसके साथ आज हम बात करेंगे कि इस विद्यालय में जो अनुशासन संस्कार किस प्रकार से बच्चों में प्रॉपर रूप से दिया जाता है और किस प्रकार से एक नींव जो है वो बच्चों की मजबूत की जाती है। आज आपको बताते हैं पदमपुर का ऐसा विद्यालय एसएस आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस विद्यालय की जो शुरुआत है वो सबसे पहले आपको बता दें जय मां सरस्वती जी के मंदिर से प्रतिमा के समक्ष आशीर्वाद लेकर की जाती है। और इसी की बदौलत कहीं न कहीं इस विद्यालय के डायरेक्टर व प्रिंसिपल सहित पूरे स्टाफ का मानना है कि हर वर्ष जो शानदार नतीजे आते हैं, आज राजस्थान मेरिट में जो डंका बजता है उसका परिणाम ये है कि माता जी का जो आशीर्वाद है वो हमेशा पूरे स्टाफ पर और इन बच्चों पर जो है वो हमेशा रहता है। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से विद्यालय की जो शुरुआत की जाती है, किस प्रकार से माता का जो आशीर्वाद है वो इस विद्यालय के स्टाफ व बच्चों के साथ है। तो आज हम भी बड़े भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष हमें आज आने का मौका मिला। तो देख सकते हैं मेरे साथ अशोक जी कलिया जो इस विद्यालय के चेयरमैन हैं और इस समय माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के बिल्कुल समक्ष खड़े हैं और आज हम इनसे बात करेंगे। तो अशोक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। राजस्थान मेरिट में उच्चतम स्थान व पूरे संभाग में टॉप पर रहने वाला आपका विद्यालय हर वर्ष की भांति इस बार फिर शानदार परीक्षा परिणाम। धन्यवाद जी। ये सब जो है माँ सरस्वती का जो है हमारे पर आशीर्वाद है और माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि ऐसे ही बच्चों पर हमेशा जो है आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल अशोक जी, जैसे बात करें शिक्षा के इस मंदिर की तो बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षा के इस मंदिर की शुरुआत है वो माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष की जाती है। कब से ये शुरुआत हुई और कब से ये जो आपके यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तमाम चीज़ें बताएं सर। 2018 से जो है माँ सरस्वती का मंदिर जो है बनाया गया और प्राण प्रतिष्ठा जो है करवाई गई। तब से लेकर के जो है लगातार जो है अटल ज्योत चल रही है। ये माँ सरस्वती का जो है अपने पर आशीर्वाद है। स्टार्टिंग जो है माँ सरस्वती के मंदिर से ही होती है। सुबह आरती पाठ भोग और उसके बाद जो बच्चे जो हैं जितना हो सके बच्चों को माँ सरस्वती का प्रसाद भी दिया जाता है। और जो बच्ची पहले इस स्कूल में एंटर करती है, छोटी बच्ची प्राइमरी की जो बच्ची छोटी बच्ची जो है विद्यालय के गेट में पहले एंटर करती है उसको माँ सरस्वती के मंदिर में यहाँ बुलाया जाता है और उस बच्ची की भी पूजा की जाती है। बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो देख सकते हैं आप, देखिए ये अटल ज्योत अपने आप में एक बड़ी बात है। अटल ज्योत जो लगातार काफ़ी वर्षों से लगातार सरस्वती जी की माता जी की प्रतिमा के समक्ष जल रही है और कहीं न कहीं इसी की बदौलत आज आप देख सकते हैं कि बच्चों में जो संस्कार और अनुशासन देखा जा सकता है उसी का परिणाम है। अच्छा अशोक जी, किस प्रकार से आज शिक्षा का तो बोलबाला है ही है, इसके साथ साथ सबसे मजबूत जो बात मानी जाती है वो है संस्कारों की, अनुशासन की। इन तमाम चीज़ों पर किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे होता है सर? सबसे पहले तो जो है एक अच्छे जो है स्टाफ का, वेल क्वालिफाइड और डिसिप्लिन्ड स्टाफ का जो है सिलेक्शन किया जाता है। ऐसे टीचर के लिए भी जो है इस विद्यालय में कोई जगह नहीं है जिसमें अनुशासन नहीं हो और ऐसे बच्चे के लिए भी जो है इस मंदिर में जो है जगह नहीं होती जिसमें डिसिप्लिन की कमी हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब हम इन चीज़ों को खुद फॉलो करेंगे तो बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि टीचर जो है बच्चों के लिए आदर्श होता है। तो अगर टीचर डिसिप्लिन में रहेगा, टीचर में सभी जो है अच्छे गट्स होंगे, अच्छी जो है उनमें चीज़ें होंगी, तो वो सब जो है बच्चे भी सीखेंगे और क्वालिटी से जो है और डिसिप्लिन से यहाँ कहीं भी कोई भी समझौता नहीं किया जाता। अच्छा अशोक जी, जैसे बात करें एक वर्ष की मेहनत जीरो से लेकर अंतिम नतीजों तक जो है पूरा मैनेजमेंट रहता है,
फिर जब नतीजे आते हैं तो उससे पहले किस प्रकार की बेचैनी होती है, या यूं कहें कि किस प्रकार की नज़रें जो अटकी रहती है कि क्या इस बार फिर राजस्थान मेरिट में एसएस आदर्श विद्यालय का डंका बजेगा, या क्या कुछ उस समय कैसी प्रतिक्रिया होती है सर? पहले दिन से लेकर के और लास्ट तक जो है, परीक्षा केंद्र तक जो है, हम बच्चों को फॉलो करते हैं। जब बच्चा परीक्षा देने जाता है तब भी हम परीक्षा सेंटर पर हमारे से बच्चा आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, और जब परीक्षा समाप्त होती है तब भी जो है हम गेट के बाहर खड़े होते हैं और तब भी बच्चे हमारे से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। और जिस दिन रिज़ल्ट आ रहा होता है तो लगभग मेरा पूरा दिन जो है इस मंदिर में ही निकलता है, और यहाँ रिज़ल्ट जब अनाउंस होता है तो यहाँ मंदिर से ही जो है मेरे को पुकारा जाता है कि अपने इस बार फिर दोबारा टॉप कर गए। तो ये सब माँ सरस्वती की कृपा है, बच्चों की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत है, और लगातार जो है हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और इस क्षेत्र को क्वालिटी एजुकेशन देने का जो हमारा प्रयास है उसमें हम सफल हो रहे हैं। आज एसएस जो विद्यालय है वो आप किसी भी बड़े शहर से जो है आप तुलना कर सकते हैं, कहीं किसी से पीछे नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए जो है हमने आगे के समय में हमारे बच्चे 12th यहाँ से करने के बाद अच्छे जो हैं पदों पर जाएं, अच्छी जो है उनकी लाइफ भी अच्छी हो, और जो जिस भी परीक्षा में वो बैठें उसमें वो सफल हों। इसलिए हमने जो है 6 से लेकर के 10 तक प्री फाउंडेशन और 11th और 12th में हमने फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि बच्चों को फाउंडेशन लेने के लिए भी जो है कहीं दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़े। बिल्कुल सर, पदमपुर का ये विद्यालय एसएस आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जब मेरिट वाला विद्यालय के नाम से संबोधित किया जाता है, इस इलाके की हर एक जुबान पर, हर गली मोहल्ले में जब कहते हैं कि ये मेरिट वाला विद्यालय है, उस समय सर कैसी खुशी महसूस होती है? और मुख्य तौर पर मेरिट में आने के लिए ये किस प्रकार का सर मैनेजमेंट होता है? क्या कुछ मुख्य तौर पर टिप्स दिए जाते हैं जिससे मतलब आज मेरिट में भी डंका बजता है? जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि पहले दिन से लेकर के लास्ट तक जो है जी जान से मेहनत की जाती है, और कोई ऐसा ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है या ये बहुत ज़रूरी है यही करवाना है। पूरा सिलेबस करवाया जाता है, कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है, और बच्चों के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस जो है बच्चों की करवाते हैं, और तभी ये अच्छा परीक्षा परिणाम आता है। दूसरा, अकेला मेरिट देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं अपने आप को, इस विद्यालय को सफल तब मानता हूँ जब हमारा बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो उसका सपना है वो पूरा हो। जैसे विक्रांत शर्मा ने 2012 में राजस्थान टॉप किया था विज्ञान वर्ग में, और उसी बच्चे ने जो है आरएएस जो है एक राजस्थान का बहुत बड़ा जो है ये परीक्षा होती है, उसमें भी वो बच्चा राजस्थान में पहले नंबर पे आया, और आज वो उप जिला कलेक्टर है। क्या बात है सर। तो ये अब मैं इस चीज़ को जो है मेरे को ज़्यादा खुशी है, राजस्थान में टॉप होने के बजाय मेरे को इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हमने राजस्थान टॉप करवाया और उसके साथ हमारा बच्चा आगे भी सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल सर, उस समय बड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन सर जैसे बात करें आपके विद्यालय जो साइंस का इस समय सबसे टॉप विद्यालय बन चुका है, अगर साइंस विद्यालय की गिनती करें तो इस संभाग के अंदर इस समय आपके विद्यालय की जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। सर साइंस को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, साइंस सब्जेक्ट को लेकर किस प्रकार की मतलब मैनेजमेंट है? देखिए, साइंस जो है ऐसा पहले हमेशा ये रहता था कि साइंस अगर आप ले रहे हो तो आपको ट्यूशन के बिना आप साइंस में सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन जो है हमने इस चीज़ को सिद्ध किया है कि बिना ट्यूशन के आप राजस्थान टॉप कर सकते हो, बिना ट्यूशन के आप डिवीज़न टॉप कर सकते हो, बिना ट्यूशन के आप जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हो, और बिना ट्यूशन के आप राजस्थान में जो सबसे बड़ी परीक्षा है आरएएस जैसी परीक्षा है वहाँ भी आप सक्सेस हो सकते हो। तो ऐसे परिणाम आने का एक ही कारण है, और साइंस की क्वालिटी का एक ही कारण है कि हमने कभी भी स्टाफ से भी किसी तरह का समझौता नहीं किया है। वेल क्वालिफाइड स्टाफ जो है उसका सिलेक्शन किया जाता है, और उनकी वेल क्वालिफिकेशन के साथ साथ हम जो है उनसे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। और बच्चों के बीच में हम भी जो है टीचर्स जो हमारे टीचिंग स्टाफ है उनके साथ हम भी जो है दोनों भाई कंधे से कंधा मिला करके जो है साथ खड़े रहते हैं। बच्चों की एक छोटी से छोटी भी कोई समस्या हो, वो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने कभी बच्चे को ऑफिस में नहीं बुलाया है। हम दोनों भाई जो है क्लासरूम में जा कर के वहीं जा कर के बच्चे की उसी समय ही समस्या का समाधान किया है।
सर, हालांकि आपका जो विद्यालय है वो हमेशा लगातार शानदार परीक्षा परिणाम लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार का परीक्षा परिणाम जो है वो कुछ ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम रहे हैं। लेकिन फिर भी सर, आज बच्चे जो हैं वो सीखकर झुंझुनू, कोटा, अभी तक उनका जो मन मोह है वो वहाँ बना हुआ है, जबकि आपके इस विद्यालय में हर प्रकार की शिक्षा है। और शिक्षा के साथ अगर अपने गुणवत्ता की बात करें तो कहीं कमी नहीं है, संस्कारों की कहीं कमी नहीं है। फिर सर वहाँ कहाँ कमी आ जाती है सर? देखिए, किसी भी विद्यालय की जो सफलता जो है उसका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट मैं इसी वर्ष का नहीं कहूँगा, आप पिछले 15 साल का रिजल्ट उठाएं, आपको कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। एक कमी चल रही थी कि फाउंडेशन की यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, उसको भी हमने अब स्टार्ट कर दिया है। 6 क्लास से प्री फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है और 11th से जो है फुली जो है पूरा एकदम सिस्टम से जो है हमने फाउंडेशन की भी है जो स्टार्टिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं मेरा इस क्षेत्र के पेरेंट्स से जो है ये निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों को एसएस विद्यालय से जोड़ें। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपका विद्यालय है। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है हमने यहाँ फैसिलिटी दी है, आप उसका बेनिफिट उठाएं और अपना स्टेटस सिंबल ये ना समझें कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है। आप अपने बच्चों को जो है हमेशा ध्यान रखें, आपकी नज़रों में ही बच्चा रहे, आपके दिशा निर्देशों में ही बच्चा रहे। क्योंकि आप अगर यहाँ अपने एसएस विद्यालय में बच्चे को रखते हो तो होम डिस्ट्रिक्ट होने के कारण जो है आप बड़े आराम से अपने बच्चे को समय भी दे सकते हो। आप बच्चा बढ़िया आपका पढ़ेगा भी, आप जो करवाना चाहते हो वो भी करेगा, और साथ के साथ जो है आपकी जो है नज़रों में भी बच्चा रहेगा। कहीं ना कहीं बच्चा जो है कोई गलत कंपनी का शिकार नहीं होगा। मेरा सभी पेरेंट्स से यही निवेदन है कि आप जो है बड़े शहरों में भेजने की बजाय आप हमारे पर विश्वास रखें। जैसे हमारे परीक्षा परिणाम जो हैं बोर्ड क्लासेस के आ रहे हैं, अभी नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये अभी हमारा पिछली बार फाउंडेशन का फर्स्ट बैच ही था, अभी ये बच्चे 12वीं क्लास में बैठे हैं। 2024-25 में वो बच्चे जो फाउंडेशन जिन्होंने जो है एजुकेशन ली है वो बच्चे जो हैं अभी 12th में हैं। तो नेक्स्ट आपको जो है ये परिणाम भी जो है देखने को मिलेंगे। और इससे पहले कि आप जो है रिजल्ट उठा करके देखें तो सैकड़ों बच्चे जो हैं वो नीट में सिलेक्ट हो चुके हैं, आईआईटी जेई में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कहीं भी आपको कहीं बाहर देखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि आप अपने बच्चों को अपने घर का खाना खिलाएं, अपने दिशा निर्देशों में अपने सामने रखें, ताकि बच्चे संस्कार भी सीखें, साथ के साथ जो है उनकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो भी बनी रहे। आप बच्चे को बाहर भेज देते हो, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर जा कर के 2-4 दिन बाद आप अपने बच्चों को मिल पाओ। तो मेरा तो आपको यही सुझाव रहेगा कि जब सब कुछ आपको यहीं मिल रहा है तो बाहर का रास्ता नहीं देखना चाहिए। अपने लाडले या लाडली को अपने ही जो है से दूर नहीं करें, उसको आपका भी प्यार मिलना चाहिए। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं इस क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं, आप विद्यालय का विजिट करें। आपको अगर हमारे पर विश्वास होता है, आप हमारे से मिलें, हमारी फैसिलिटी देखें, हमारे स्टाफ से मिलें, मैनेजमेंट से मिलें। जब आप 100% श्योर हो जाओ कि हमारा बच्चा बिल्कुल यहाँ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आज के समय में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है डिसिप्लिन, और विशेषकर अगर बच्चियों की बात करें तो बच्चियों की सेफ्टी पहले ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं सुरक्षित रहने चाहिए, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं कि आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जो है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही अगर ऐसा विद्यालय है जो आपको स्कूलिंग के साथ साथ फाउंडेशन फैसिलिटी भी दे रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। और साथ के साथ आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं कि इस फाउंडेशन के नाम पर हम अलग से कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं। वही नॉर्मल जो 11th क्लास की फ़ीस है, वही जो नॉर्मल 6 से लेकर के 10 तक की फ़ीस है, उसी फीस में हम आपको फाउंडेशन फैसिलिटी भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन के नाम पर आपकी जेबों को काटा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारा दोनों भाइयों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को एजुकेशन के लिए जो है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उनको यही फैसिलिटी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी कलिया साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो देख सकते हैं ये थे आज हमारे साथ एसएस परिवार के चेयरमैन अशोक जी कलिया। ये एक विद्यालय नहीं, एक मिशन है
एक एजुकेशन को धरातली मजबूत करने का एक मिशन है। और उससे बड़ी बात इन्होंने शानदार तरीके से की है कि हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों को इसी आपके क्षेत्र में शानदार शिक्षा मुहैया कराना व अनुशासन संस्कारों के साथ साथ बच्चों में एक आंतरिक शिक्षा का निवेश करना, ताकि बच्चे बाहर न जाएं और बाहर जाने के बजाय आपके इसी क्षेत्र में आपके सामने आपके नौनिहाल आपके सामने रहें, आपकी बच्चियां आपके आंखों के सामने रहें, ताकि सुरक्षित महसूस हो। एक बहुत ही शानदार इन्होंने बात कही है कि बच्चे की जो नींव है वो यहाँ से तैयार की जाती है, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे सिर्फ टॉप ना करें, टॉप स्केल पर जाकर ऐसी अपनी उस मंजिल को पाएं जिस मंजिल को देखना आज इस विद्यालय के साथ साथ तमाम गार्जियंस का भी सपना रहता है। तो देख सकते हैं आज हमने आपको पदमपुर क्षेत्र के इस पूरे ज़िले के सबसे टॉप विद्यालय एसएस आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से रूबरू करवाया है, और तमाम शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, तमाम फैसिलिटी ये सब जानें और एक बार विजिट अवश्य करें, ताकि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो आपको इसी इलाके में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, पदमपुर।